इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 10⁻⁸ मोलर एसिड सॉल्यूशन का H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, आपको उसका वैल्यू बताना है। तो ध्यान देंगे, चूँकि आपके पास एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम है, तो इस केस में हम वाटर के कंट्रीब्यूशन को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो वाटर होता है अगर प्योर होता है तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन इससे कितना आता है, 10⁻⁷ आता है। तो एसिड चूँकि बहुत डाइल्यूट है तो इसमें इसका कंट्रीब्यूशन भी कुछ ऐड करेंगे। तो इस केस में होता क्या है कि H+ का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 10⁻⁷ से हल्का सा ज़्यादा होता है। यानी इसमें जो H+ का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ये 10⁻⁷ से हल्का सा ज़्यादा होगा, स्लाइटली ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि किस ऑप्शन में H+ का जो अमाउंट है 10⁻⁷ से हल्का सा आपको ज़्यादा दिया हुआ है। तो ऑप्शन जो ए है ये तो 10⁻⁷ से कम है, इसको हटा सकते हो। इवन ऑप्शन जो डी है ये भी 10⁻⁷ से क्या है, कम है, इसको आप हटा सकते हो। बच्चा ऑप्शन सी एंड बी। तो सी एंड बी में ध्यान देंगे, बी को आप इस तरह से लिख सकते हो 10 × 10⁻⁷। तो ये जो वैल्यू है ये 10⁻⁷ का 10 टाइम्स है, और जो सी वैल्यू है वो हल्का सा ज़्यादा है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपका जो H+ का जो अमाउंट होगा हल्का सा ज़्यादा होगा, तो आप सेफली ऑप्शन सी को टिक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। अगर आप इस क्वेश्चन को एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके बनाना चाहते हो तो उसमें सिंपली क्या करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है HCl। तो HCl से आपका H+ जो है वो 10⁻⁸ आ रहा है, और वाटर इसमें भी क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इन प्रेजेंस ऑफ HCl वाटर का डिसोसिएशन क्या होगा, सप्रेस होगा। तो वाटर का अमाउंट मान लेते हैं कि यहाँ से वाटर x अमाउंट टूटेगा और यहाँ पे x टूटेगा, तो इसमें से HCl का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 10⁻⁸ जो होगा HCl प्रोवाइड करेगा H+ को। ठीक, तो आपके पास पता है कि वाटर का में हम लिख सकते हैं कि H+ × OH का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा Kw। अब बेसिकली मेरे को H+ का अमाउंट पता करना है, तो H+ का अमाउंट बेसिकली क्या है, तो मेरे को पता करना है x + 10⁻⁸ का वैल्यू। तो हमको अगर x मिल जाएगा तो हम इसको पता कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो, H+ का अमाउंट क्या होगा, x + 10⁻⁸, और यहाँ पे OH क्या होगा x, और Kw का वैल्यू कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है 10⁻⁻14। तो यहाँ पे x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, ये वैल्यू निकल के आने वाला है 9.525 × 10⁻⁸। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब इस x को जब इसमें आप ऐड करोगे तो यहाँ पे x वैल्यू होगा 9.525 प्लस 10⁻1 करके आप 10⁻⁸ को कॉमन ले सकते हो बाहर। ठीक, तो ये वैल्यू हो जाएगा 10.525 10⁻⁸। इसको असली ले सकते हो 1.0525 10⁻⁷। तो आपका जो वैल्यू है यानी हमारा जो आंसर है वो मैच किससे कर रहा है, मैच कर रहा है ऑप्शन सी के साथ। तो आप इसको कॉन्सेप्चुअली कैसे टिक कर सकते थे, और अगर आपको पूरा सॉल्व करके टिक करना है तो उसको अप्रोच क्या रहेगा उसको भी मैं डिस्कस कर दिया हूँ। आपको जो अप्रोच सूट करता है उसको आप यूज़ करके इस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।